Hello students, welcome to the next video that is based on the introduction of exercise 4.3. यहाँ पे हम exercise 4.3 class 12 determinant introduction पढ़ेंगे, right? तो यहाँ पे हमें पढ़ना है area of triangle. यहाँ पे मैंने statement लिखा है, क्या है? If a triangle ABC whose vertices are given as what? है ना? एक triangle ABC है मेरे पास, right? और triangle कुछ भी हो सकता है, right? मैंने यहाँ पे ABC लिया, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, right? और x2 y2 है और यहाँ पे x3. अब बोलता है अगर एक ट्राइंगल है जिसका वर्टाइसेस गिवन है तो डिटरमिनेंट क्या है सबको a कैसे निकालेंगे, ठीक? तो इट इज गिवन एज व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक, इज गिवन एज हाफ ऑफ x1 y1 डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटरमिनेंट x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है. तो होता है अगर एक ट्राइंगल है जिसका हमको वर्टाइसेस पता है, ठीक, उस ट्राइंगल का हम एरिया ऐसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट डिटरमिनेंट, ठीक. अब क्लास 10 में हमने पढ़ा था, राइट? क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था, उसमें है कि अगर तीन वर्टाइसेस हमको पता है then area of triangle is given by what? Formula is half of what? x1 y2 minus y3, right, plus x2 3 minus y1 plus x3 y1 minus, तो क्लास 10 बना, राइट? अब बोलता है हम इसको अगर एक्सपांड करेंगे हमको यही मिलना है, राइट? इसके ऊपर बेस करते हुए डिटरमिनेंट निकलता है, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल है एक्चुअली डिटरमिनेंट. अगर इसको हम एक्सपांड करते हैं, देखिए अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं, एक्सपांडिंग के हम क्या करते हैं, सपोज की बात करते हैं, कैसे में एक्सपांड कर सकते हैं, c1 क्यों कर रहे हैं, c1 करने से हमको ये फॉर्मूला आता है. अगर एक्सपांड करते हैं तो हाफ कितना होगा, एक्सपांडिंग साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, तो x1 होगा इधर आएगा y2 1 y3 1, करेक्ट, माइनस x2 है साइन कन्वेंशन, राइट, y1 1 y3 1 प्लस x3 और y1 1 और 2, ठीक. तो अगर इसको हम एक्सपांड करते हैं तो कितना आना, हाफ, ठीक, x1 y2 माइनस y3, ठीक है ना, माइनस x2 y1 minus y3 plus x3 y1 minus y3, ठीक. अब ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये साइन चेंज होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको प्लस करते हुए इसको हम y3 माइनस करते हैं. तो नाउ दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला व्हिच इज बेस्ड इन क्लास 10. बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हम यहाँ डिटरमिनेंट फॉर्म पे करेंगे इस क्वेश्चन. फिर एक्चुअली डायरेक्शन को देखिए, डायरेक्शन जरूरत नहीं हो, ठीक, हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, राइट? बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है. तो बस हमको ये याद रखना है, अगर हमको वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल पता है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी ये सब आपको जरूरत नहीं है, ठीक है. हमको यही जानना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, ठीक. अच्छा, तो एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, है ना? लेट्स ट्राई क्वेश्चन. सपोज एक ट्रायंगल है मेरे पास, whose vertices are given as what? Suppose A 1 2 B minus 1 minus 2 और C suppose 4 minus 1. बोलते हैं इसका एरिया है, ठीक. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by using determinant is half of क्या हो जाएगा, x1 y1 1, राइट, x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है. तो यहाँ पे अब x1 y1 कोई भी मान सकते, ठीक है, इसको भी मान लेते हैं, चलो x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3, ठीक. वैल्यू बढ़ाओ तो वैल्यू तो आपको समझ जाएगा, राइट? तो
हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, x1 y1 1 मतलब 1 2 1, x2 y2 1 x2 y2 -1 -2 1, x3 y3 1 4 -5 1 बस। बिल्कुल आराम से तो कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, दैट इज व्हाट हाफ ऑफ एक्सपांडिंग अराउंड देवी कर लो r1 या c1 कर लो, ठीक। सपोज मैं यहां पर एक्सपांडिंग अराउंड r1 कर दूं तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, r1 sin इक्वेशन, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा ये इट विल -2 1 -5, फिर -2 आएगा, राइट, इसका डिटरमिनेंट आएगा -1 1 4 1 प्लस 1 आएगा, फिर डिटरमिनेंट आएगा 1 -1 -2 देन 4 -1, ठीक। तो हाफ ऑफ क्या करेंगे 1, तो 1 है जरूरी, तो ये वो -2 + 5, सही है, -2 ये होगा -1 -4, ठीक, यहाँ पे +1 और 5 प्लस 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैल्यू कितना आएगा इसका, इक्वल टू हाफ ऑफ कितना हो जा रहा है +3, ये -5 -2 +10 और +13, तो कितना आएगा 13 16 26, that is 26/2, okay 15 स्क्वायर, ठीक। तो इसी तरह हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, सिंपल सा एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको साफ करता हूं, ठीक। देन आफ्टर उसके बाद कुछ चीजें हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे हम, सपोज बात करता हूँ चीजें हमको याद रखनी होगी, ठीक। ये पहला है वह क्या, एरिया इज नेवर नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। अगर आपको नेगेटिव आंसर मिला तो हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। इफ क्या, इफ व्हाइल calculation we will get what negative value of area, हमको क्या करना है, तब आपको उसका एब्सोल्यूट, देन हमको यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, देन we will have to consider only its absolute value, ठीक है ना। कभी अगर हम एरिया कैलकुलेशन करते हैं, कभी अगर मेरा आंसर -3 आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा x/3, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन करते हुए कभी आ सकता है नेगेटिव, ठीक है ना। ओके, नंबर 2 क्या है, if area of a triangle is equal to 0, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, देन क्या होगा, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। ये कांसेप्ट हमने क्लास में पढ़ा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर, मतलब दे रहा है इधर सेम है, ठीक है। नंबर 3, if area is given, अगर एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन, if area is given in the question, ठीक है, then we will have to consider both positive and negative value of area for calculation, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने बोला था अगर एरिया कैलकुलेशन करते हुए अगर हमको कभी नेगेटिव आंसर आता है तो हमको आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे अगर कभी दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ही गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना है, तो हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए क्या करेंगे, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर करेंगे, राइट। मतलब अगर एरिया दिया हुआ है, एरिया इज गिवन एज व्हाट, से 3 स्क्वायर यूनिट, तो हमारे कैलकुलेशन के लिए हम +3 कंसीडर करेंगे और -3 भी कंसीडर करते हुए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो दिस आर द टॉपिक्स वी हैव टू सी, ठीक है। और उसके बाद हम आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नोट कर लो, देन आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 4.3, राइट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस है, राइट। 3 क्वेश्चन में एक बनाऊंगा, बाकी रेस्ट आप लोग कर लेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। तो 3 वर्टाइसेस गिवन है ट्रायंगल का, तो बोलते हैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, राइट। तो फॉर्मूला आपके पास है, राइट। तो नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ x1 y11 x2 y21 x3 y31, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज, इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक। तो हाफ ऑफ कितना हो जाएगा ये, x1 y1 101 x2 y2 601 x3 y3 431, ठीक है। इसको इवैल्यूएट करेंगे मिल जाएगा। नाउ मैंने बताया था कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, राइट। नाउ यू कैन सी इन कॉलम नंबर 2 देयर आर मैक्सिमम जीरोस, तो उससे एक्सपांड करते हैं, राइट। एक्सपांडिंग हम क्या बनेगा, c2। नाउ व्हाट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ c2 इज व्हाट, माइनस प्लस माइनस, राइट। तो कितना हो जाएगा, हाफ -0 प्लस 0 एंड माइनस, ठीक है ना। सिंपल इवोल्यूशन है, ऑलरेडी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, राइट। तो यहाँ कितना 1 1 और 6, ठीक है, सही है। नाउ फाइंड इट, कितना है, हाफ, ये तो 0 हो गया, राइट। यहाँ क्या बचा, -3 और बचा यहाँ पे 1 - 6, ठीक है ना। कितना आ गया इसका, हाफ -3 into -5 it will +15, तो 15, so I'll get the answer is 15/2 square। अगर ये नेगेटिव आता फिर भी मैं पॉजिटिव ही कंसीडर करता, राइट। क्योंकि मैंने बोला था पॉइंट नंबर 1 में कि अगर एरिया कैलकुलेशन करते हुए नेगेटिव आता है देन वी हैव टू टेक ओनली द व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट गिवन आंसर, ठीक है। तो इसी तरह बाकी का जो 2 क्वेश्चन है वो तो बन जाता है, राइट। पुट द वैल्यूज एंड इवैल्यूएट, ठीक है यहां तक, ओके। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है शो दैट द पॉइंट्स गिवन एज आर कोलिनियर, ठीक है। जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है, ये आप प्रूव करो, राइट। सो हाउ टू प्रूव दिस, अब मैंने बोला था पॉइंट नंबर 2 में कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होगा, जब इनका एरिया जो होगा वो 0 होगा। इट मींस अगर हम एरिया ऑफ ABC निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं और अगर इसको हम इक्वल टू 0 प्रूफ कर देते हैं देन आई कैन से दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंपल कांसेप्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा, सेम कांसेप्ट है ना, कितना बनेगा, हाफ x1 y11 x2 y21 x3 y31, राइट। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं, तो ये हाफ ऑफ, खुद वैल्यू x1 कितना है, a b plus c, ठीक। उसके बाद ये कितना होगा, b c plus a1, उसके बाद ये कितना होगा, c a plus b 1 ना। अब ये डिपेंड करता है, इसको अगर इवैल्यूएशन करोगे ना, इट्स योर चॉइस वेदर यू लाइक टू इवैल्यूएट डायरेक्टली और यू लाइक टू अप्लाई सम काइंड ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इवैल्यूएशन नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, ठीक है। तो इसको इवैल्यूएशन करने के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं, दैट इज व्हाट, c1 c2 में चेंज करते हैं, ठीक है, c2 plus c1 करते हैं, c2 में चेंज मतलब इसमें चेंज करते हैं, राइट। तो कितना आ जाएगा, हाफ c1 एलिमेंट सेम रहेगा, c2 में अगर c1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, b plus c, तो कितना आएगा, a plus b plus c आएगा। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a plus b plus c आएगा। इसको यहां पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a plus b plus c आएगा, और c भी तो 1 1 1 ही रहेगा।
Now you can see from C2 can I take a plus b plus c common? तो कितना आ गया हाफ a plus b plus c मैंने निकाल लिया बाहर, तो क्या बचा मेरे पास a b c 1 1 1 और 1 1 1। सही है, बिल्कुल सही राइट। अब देखो अगर C2 C3 क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, और मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में बताया था अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा राइट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा ना, हाफ ऑफ a plus b plus c मल्टीप्लाई विद जीरो सिंस c2 इक्वल टू c3 देयरफॉर आई गेट जीरो। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, जीरो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आया देयरफॉर आई कैन से व्हाट a b and c आर व्हाट, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नोट कर लो इसको, इजी क्वेश्चन है। देन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 3 राइट। या इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k if the area of triangle is 4 square unit and the vertices are given by this, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन सिमिलर हैं, ठीक है। एक मैं बनाऊंगा, एक आप लोगों का काम रहेगा राइट। तो मैं वन बना रहा हूं, ठीक। तो इसको करता हूं साफ। क्या करना, पहले क्वेश्चन पढ़ो। बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसका एरिया गिवन है कितना है 4 स्क्वायर मीटर, ठीक। और इसका वर्टाइसेस क्या है गिवन, वर्टाइसेस गिवन है। मान लो ये मेरा केस 0 है, ये 4 0 है और ये 0 2, ठीक है। तो यहां पे एक चीज बताया था मैंने, अगर एरिया गिवन रहता है, अगर एरिया गिवन है तो हमको यहां पे इसका दो साइड कंसीडर करना है, प्लस भी लेना है हमको माइनस भी लेना है राइट। इट मींस मान लेते हैं कि चलो लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन एज 4 स्क्वायर राइट, और कैलकुलेशन के लिए उसको मानना पड़ेगा प्लस माइनस 4, है ना, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला, व्हिच इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ व्हाट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मेरा क्या निकलेगा, a का वैल्यू, ठीक है यहाँ तक, ठीक। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना। तो देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, तो नाउ फाइंड पुट द वैल्यूज है ना, x1 y1 k0 x2 y2 4 0 1 और x3 y3 0 2 1 equal to plus minus। Now solve this equation, you will get an equation in terms of x, solve it, you will get the value of t। So half of expanding around, take करते हैं c2 sin convention minus 0 plus 0 minus 2 है ना, k 1 4 k सॉरी 4 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। कर दो उसको, कितना है -2 k -4, ठीक है। इसको साफ करता हूं, ठीक है ना। तो क्या आएगा, which implies that half of क्या आएगा -2k plus 8 equal to plus minus 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास -k plus 4 plus minus 3 ऐसा, इसका -k plus 4 plus minus 4, ठीक। इसका मतलब -k प्लस -4 ठीक है। यहां तक हो गया, नोट कर लो यहां तक, सॉल्व है ना, तो सॉल्व हो चुका है, ठीक। तो इंप्लाई दैट -k इक्वल टू +4 -4 और -k इक्वल टू -2 -4, इंप्लाई दैट -k इक्वल टू 0, a का वैल्यू आएगा 0, और इसका मतलब -k इक्वल टू -8, इसका मतलब
एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज व्हाट 4 स्क्वायर. क्लियर? तो सिमिलरली वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है? तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नॉट. Next is question number 4. Question 4 में है find the equation of the line joining the points 1, 2 and 3, 6 using what determinant. ठीक है? क्या बोलता है वो? Find the equation of the line. Equation of the line joining the points. मान लेते हैं दो पॉइंट है मेरे पास. ठीक? A 1, 2 है और B 3, 6 है. इसको ज्वाइन करके एक लाइन मिलेगा हमको. बताइए इस लाइन का तुम्हें क्वेश्चन निकालो. कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग डिटरमिनेंट होता है. राइट? अगर डिटरमिनेंट यूज नहीं करते देन इन क्लास 11 हमको एक चैप्टर था स्ट्रेट लाइन. राइट? उस चैप्टर में हमको पता है इफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स तो बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म वी कैन आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. बट राइट नाउ यहां बोलता है कि वी हैव टू यूज डिटरमिनेंट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन A. ठीक? तो यहां कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो मान लीजिए इस लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा. तो मान लीजिए देयर इज अ पॉइंट C xy है ना. C कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है व्हिच लाई ऑन द लाइन दिस. अब एक बात बताओ, अगर ये तीन पॉइंट एक ही लाइन में है इसका मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 होगा. होगा ना? If three lines are lying on the same line एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा. तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा. नाउ मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be 0. Why? Because these three points are collinear. है ना? So it implies that half of x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 equal to 0 होगा. सही है? तो इसको मान लेते हैं कि ये जो x1 y1 है ये x2 y2 है और ये x3 y3 है. ये तो कोई भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. राइट? नाउ पुट द वैल्यूज. तो हाफ ऑफ x1 y1 कितना हो जाएगा? 1 2 1 x2 y2 xy1 x3 y3 3 6 1 equal to 0. Now solve this, you will get the required equation of the line. ठीक है? तो एक्सपांडिंग एरर कहीं भी कर लो, 0 तो है नहीं यहां पे. एक्सपांडिंग एरर r1 करते हैं. तो हाफ ऑफ r1 करेंगे तो 1. डिटरमिनेंट ऑफ आएगा y1 और 6 1. ठीक? माइनस क्या आएगा? -2. ठीक है ना? -2 फिर x1 और 3 1. ठीक? फिर +1 आएगा. राइट? 1 का xy और 3 6. ठीक है ना? Right? Now find it. 1/2 y minus 6 minus 2 x minus 3 plus 1 6x minus 3y. ठीक है? Which implies that 1/2 y minus 6 minus 2x plus 6 plus 6x minus 3y. ठीक है तक? नाउ सिंपलीफाई करना बस. ठीक है? नाउ सिंपलीफाई इट, यू विल गेट व्हाट? हाफ ऑफ y 6x और ये हो जाएगा 4x. राइट? और ये हो जाएगा अच्छा -6 और +6 तो कैंसिल हो गया. राइट? तो बचा मेरे पास व्हाट? 4x माइनस क्या बचा? 2 ये बचा ना. ठीक है? इसके बाद बचेगा मेरे पास 2 कॉमन आएगा. 1/2 2 y6 minus y equal to 0. तो जनरल क्या होता है? y6 minus y 0 और you can write y6 equal to y. That is the equation of the line. ठीक है? इसका मतलब ये लाइन कहां से पास होगा? ओरिजिन से भी पास होगा. राइट? ठीक है? वो तो बात की बात है. बट फिलहाल कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे?
अगर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने को होता है बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स यूजिंग डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, टू लाइंस आर, इफ अ लाइन इज कोलिनियर, सॉरी इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा। ठीक है, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है तो उस तीन पॉइंट को जॉइन करते हुए जो ट्रायंगल बनेगा, तो पहली बात तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसका एरिया जीरो होगा। ठीक है, ओके, तो उसी तरह 4 का 2 बन जाना, राइट। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल जॉइनिंग, देन k का वैल्यू क्या होगा, राइट। चलो ठीक है, तो उसको साफ करता हूं। ठीक है, तो पोज करो और नोट करो उसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, गिवन एरिया है, और मैंने बताया था अगर एरिया गिवन है तो हमको दो चीज कंसीडर करना है, प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। उस वर्टिसेस आर, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है 2 - 6 5 4 और k 4। इनको बोलते हैं व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो एरिया इक्वल कितना है, प्लस माइनस 35। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, equal to 0, which implies that now put the value, sorry 0 नहीं भैया। ठीक है, कभी कभार जल्दबाजी में गलती हो जाता है ना। प्लस माइनस 35। नाउ हियर इफ आई पुट द वैल्यूज, तो कितना है ना, हाफ ऑफ x1 y1, इसको x1 y1 मानते हैं तो 2 - 6 1 होगा। ठीक, x2 y2 5 4 1 और k 4 1 equal to plus minus 30। Now solve this equation, you will get the required value। तो half of expanding अगर r1 कर लेते हैं तो 2 4 1 4 1, ठीक, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा 5 1 k 1 प्लस 1, फिर आएगा 5 4 k 4। ठीक है, 4 और 4 चलो ठीक है, 6 5 1 k 1 चलो ठीक है, और चलो ठीक है, तो मल्टीप्लाई हाफ ऑफ, नाउ मल्टीप्लाई 4 - 4 प्लस 6 5 - k प्लस 20 - 4 इक्वल टू प्लस माइनस। ये तो कैंसिल, 0 हो गया तो सारा कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो 1/2 बचा मेरे पास 6 5 30 - 6k प्लस 20 - 4 इक्वल टू प्लस माइनस 35। ठीक, तो ये पोर्शन में साफ करना है। ठीक है, now by solving this equation you will get the required value of k। तो कितना आएगा देखते हैं, हाफ ऑफ कितना बच गया 30 + 20 = 50 माइनस 10k इक्वल टू प्लस माइनस 35, राइट। यहां से क्या आएगा, कॉमन 2 निकालना बाहर है ना, तो 2 निकाले तो क्या बचेगा 25 बचेगा 5, ठीक, प्लस माइनस 35 कैंसिल हुआ, तो बचा मेरे पास 25 - 5k इक्वल टू प्लस माइनस 35, तो -5k इक्वल टू प्लस माइनस 35 - 35। ठीक है, ठीक है ना, साफ करता हूं उसको। After that, the value of k -5k equal to plus है plus 35 -25, ठीक, और -5k equal to -35 इसका मतलब -5k equal to 10 और k का वैल्यू आएगा -2, ठीक है, और यहाँ आएगा -5k equal to -16
ठीक है, और k का क्या बनेगा, मतलब k का दो वैल्यूज है, एक तो हो गया व्हाट -2 और दूसरा होगा फर्स्ट टर्म। तो आंसर हाँ कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी इज द, ठीक है ना। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.3। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इज माइनर एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो देखते जाइए वीडियो, अगर समझ में नहीं आया तो जस्ट कीप कमेंटिंग, ठीक है। तो अगर पसंद आया लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो टिल देन टेक केयर एंड